हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2। गाइज, आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में देके रखा है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, D the common difference and AN the nth term of AP। यहाँ पर आपको एक्चुअली टेक्स्ट बुक में एक टेबल दे के रखा है, पर उसे मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको दे के रखी है, जैसे कि फर्स्ट टर्म आपके पास है और D दे के रखा है 3, N इज इक्वल टू 8 है और AN आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं आपको याद दिला दूँ, तो वो ये है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है इसे आपको याद रखना होगा, ये आपको हर बार काम आएगा। तो हम यहाँ जब आपको AN फाइंड आउट करना है तो A की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी 7 रखेंगे, N आपको पता है 8 माइनस 1 और D आपको पता है 3। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7 इंटू 3 मीन्स 7 प्लस 21, तो आपको ये जो टर्म है वो मिल जाती है 28। इस तरह से आपको AN पूछा था, AN आपने फाइंड आउट कर लिया। सेम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो A दे के रखा है, D आपको इस बार फाइंड आउट करना है यानी कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढना है। तो वही फॉर्मूला हम दोबारा से यूज़ करेंगे, A प्लस N माइनस 1 AN इज इक्वल टू इंटू डी। अब AN की वैल्यू आपको पता है 0, वो हम रखेंगे। A हम जानते हैं माइनस 18 प्लस N की वैल्यू है 10 माइनस 1 और D आपको फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस 18 प्लस 9D इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा। अब आप D फाइंड आउट करना आपका जब AM है तो आप इसी टर्म को क्या करोगे, अकेला छोड़कर यहाँ पर ये जो माइनस 18 है उसे आप शिफ्ट कर दोगे तो प्लस 18 आपका हो जाएगा। इसी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, आप LHS और LHS को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे RHS और LHS को। अब D को हम अकेला छोड़ेंगे, 18 मल्टीप्लाई में 9 है, डिवाइड में चला जाएगा तो शिफ्ट होने के बाद देन D इज इक्वल टू 9 1 जा 9 9 2 जा 18, यानी D की वैल्यू आपको इस तरह से क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है। तो आप ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे कि आपको बार बार ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना है। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इस फॉर्मूले में 1 2 3 एंड 4 कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। इन 4 टर्म्स में से कोई भी एक टर्म यदि मिसिंग है तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपने ऑब्जर्व किया 1 2 3 टर्म्स आपको पता है और आप AN फाइंड आउट कर रहे हैं। 4th टर्म यहाँ भी सेम है, 1 2 एंड 3 टर्म्स आप जानते हो और 4th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, इसी में आपका 3rd नंबर दिया है, मैंने फॉर्मूला वही रखा है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको A की वैल्यू दे के रखी है, AN दे के रखा है -5, A इज इक्वल टू आपको ढूंढना है, देन N की वैल्यू है 18 माइनस 1 और D है -3। इस तरह से आप वैल्यू रखेंगे, -5 एज यूजल A प्लस यहाँ पर 18 माइनस 1 जब आप करोगे तो 17 इंटू ब्रैकेट -3 आने वाला है, देन -5 एज यूजल A माइनस यहाँ जब 17 इंटू 3 आप करोगे तो आएगा 51। इस तरह से यहाँ पर आपको 51 मिला। अब आप A को अकेला छोड़ देंगे, -51 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +51, मीन्स आपको वैल्यू क्या मिली है, 46 इज इक्वल टू A, यानी कि 46 आपको मिल गया जो फर्स्ट टर्म है। A मीन्स आपका होता है फर्स्ट टर्म। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको 4th नंबर का भी क्वेश्चन दिया गया है, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे 3.6
इज इक्वल टू ए मीन्स -18.9 प्लस n आपको नहीं पता और d है 2.5, तो 3.6 एज यूजल माइनस 18.9 एज यूजल प्लस 2.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 एंड माइनस 2.5। अब इनमें साइन देखकर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा तो 9 + 4 मीन्स 14 होगा, और यहाँ पर रेस टू 1, 8 + 2 मीन्स 10, रेस टू 1 11, और यहाँ पर आएगा 2। इस तरह से ये भी माइनस टर्म थी और ये भी माइनस थी, दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, एडिशन किया है और वो माइनस में आपको मिला। देन प्लस 2.5 एन एज यूजल। अब आपका टारगेट क्या है कि आपको एन फाइंड आउट करना है, तो आप 2.5 को एज यूजल रखेंगे और ये जो 21.4 है उसे आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, तो वो आपको मिलेगा 3.6 प्लस 21.4 प्लस में हो गया। अब इनका एडिशन करेंगे तो 6 + 4 मीन्स 10 होता है, रेस टू 1, 3 + 2 मीन्स 5 एंड 2 एज यूजल इज इक्वल टू 2.5 n। अब आपका टारगेट क्या है, आपको n फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2.5। जब आप पॉइंट हटाते हो तो ऊपर में जाने के बाद क्या होगा, 25 × 10 डिवाइड बाय 25, 25 गेट कैंसल, मीन्स आपको n की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 10। इस तरह से आप बता सकते हो कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 10 है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसे लिख लीजिए। देन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5 का, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड an आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको भले 105 टर्म्स दी है, पर आप एक बात प्रैक्टिकली यूँ ही अभी मैं बता सकती हूँ कि आपका जो an है वो है 3.5, डायरेक्ट बता सकते। अब कैसे वो आप समझिए, जब यहाँ डिफरेंस 0 दिया है तो सपोज़ मैं फर्स्ट टर्म में से d यानी कि a माइनस d जब मैं करती हूँ तो आपको सेकेंड टर्म क्या मिलने वाली है, a2 आपको क्या मिलेगा, 3.5 ही मिलने वाला है। एक समझने वाली बात है, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए, फिर आपको सपोज a3 फाइंड आउट करना है, अगेन आप क्या करोगे, 3.5 माइनस 0 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 3.5। इस तरह से आपका चाहे 105 टर्म हो, 100 हो, 1000 हो, चाहे जितनी भी टर्म्स हो, आपको 3.5 ही जवाब में मिलने वाला है। इस तरह से विदाउट कैलकुलेशन भी आप बता सकते हो कि यहाँ an इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से ये होगा। ये हो गया शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मैंने क्या करके बताया, डायरेक्टली। अब सपोज आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला तो है ही आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक तो याद हो गया होगा। अब a मीन्स हो गया 3.5 प्लस n आपको पता है 105 माइनस 1, d मीन्स 0 और an आपको फाइंड आउट करना है। तो सो इजी, 3.5 एज यूजुअल प्लस 105 माइनस 1 करते हो तो क्या आएगा, 104। अब 104 को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली क्या आना है, 3.50 मीन्स क्या हो गया, 3.5। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिल गया, an मिल गया, यानी लास्ट टर्म मिल गया, और यहाँ मैंने ऑलरेडी उसे आपको सॉल्व करके बताया था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सोच के, तर्क लगा के भी किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक आपको दे के रखे हैं, जिसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन है 13 टर्म ऑफ AP 1074 डैश डैश। अब इसमें आपको ये जब सीरीज दे के रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाना चाहिए कि a इज इक्वल टू 10 है, देन d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 मीन्स -3 है, और आपको n दे के रखा है 30 मीन्स 13वां आपको जो टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको एक शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, जो आपको यदि याद होगा तो देखिए। सपोज़ हम जब फर्स्ट टर्म a है, सपोज़ a2 जब आप फाइंड करते हो तो क्या है, a प्लस डी है,
A3 जब आप फाइंड करते हो तो A प्लस 2D है, तो इसको जब आप समझोगे तो यहाँ पर आपको A13 जब फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो A प्लस 29D, क्योंकि यहाँ 3 होगा तो यहाँ एक कम होता है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 प्लस 29 इंटू डी है -3, सो 10 प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 मीन्स 27 रेज टू 2, 3 इंटू 2 मीन्स 6 7 8, यहाँ पर 8 आएगा और ये साइन माइनस है तो माइनस साइन हम देंगे। अब इनका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 7 7 -7, तो आपका जो जवाब है वो आपको मिल जाता है -77। इस तरह से 13th नंबर का जो टर्म है वो आपको मिल गया और ये आपका जवाब है। देखिए, भले ही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो पर रफली कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ता है, इसीलिए वो आप कर लिया करिए। अब यहाँ पर इसी का सेकंड दे के रखा है आपको, 11 टर्म है, तो हम इसी तरह से यहाँ नोट करेंगे a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब आप करते हो तो -1/2 + 3, यानी लसा लेने पर एलसीएम पर 2 आएगा, -1 + 6, यानी आपका जवाब हो जाता है 5/2। ये आपको क्या मिल गया, डी मिल गया। अब आपको जब 11th टर्म यानी A11 फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, A + 10D। एक कम लिखना होता है, ये मैंने अभी आपको समझाया था। A मीन्स आपका हो गया -3 + 10 और D मीन्स 5/2। तो -3 + 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी 5 5 जा 25। तो 25 - 3 जब आप करते हो तो क्या आएगा आपका 22। इट इज़ 11th टर्म, ये आपकी 11th टर्म है। तो 22 जवाब कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस तरह से ये जवाब आपको मिल गया। तो इस तरह से भले फिल इन द ब्लैंक से आपको रफली सॉल्व करके ही जवाब ढूंढना होता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना एकदम ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्स दिए गए हैं और उसमें कौन सी टर्म आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। आसान है यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। इसमें ये जो पहला दिया है इसमें हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं पहली मेथड आपको बता रही हूँ, जैसे कि 1 2 एंड 3 टर्म्स है, तो मिडल टर्म आपको पता नहीं है, यानी मध्यम पद हम जिसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये जो टर्म है मिडल टर्म, यानी कि हम इसे A2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा क्या आने वाला है, A2 आने वाला है, इज इक्वल टू 2 + 26/2। जब आप करोगे तो कितना आएगा, 28/2, यानी कि 14। इस तरह से ये A2 आपको मिल जाएगा, जो आप यहाँ लिख सकते हो। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, और अथवा हम कहेंगे उसको, आप दूसरी मेथड भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ लिखेंगे A = 2, देन यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म है आपका A = 26। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ये पता है कि आप लिखेंगे A3 = A + 2D। ये फॉर्मूला आप जानते हो। अब इसमें हम करेंगे क्या, A की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 × D हमें नहीं पता है तो एज यूजुअल, और A3 आपको पता है 26। तो 26 = ये +2 है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -2 = 2D, देन 24 = 2D। अब D = आप लिखेंगे 24/2, मीन्स D की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 12 मिल गई। इस तरह से आपको क्या मिल गया, D मिल गया। अब D की मदद से आप यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसका फॉर्मूला आपको पता है, A2 = क्या होता है, A + D होता है। तो A मीन्स 2 हो गया और D मीन्स 12 हो गया, तो आपको क्या मिल गया, 14। इस तरह से A2 आप 14, यानी इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी, आपको जो तरीका पसंद आए आप उससे सॉल्व कीजिए। देन यहाँ पर सेकेंड दे के रखा है, इसमें भी 2 तरह की पद्धति है, आपको जो पसंद आए उसे आप करिए। मैं सिंपल मेथड से समझाती हूँ ताकि आपको आसान लगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड टर्म आपको पता है, तो सेकंड टर्म यानी A2 = 13 आप नोट करेंगे। देन A4 आपको पता है, वो भी क्या है, 3 है। तो सपोज़ में A3, ये क्या है आपका A3 है
और ये है आपका A। अब आपको जब A3 फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में वो टर्म है, मीन्स क्या लिखेंगे 13 + 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको मिल जाता है 16/2 मीन्स 8। ये आपको क्या जवाब मिल गया, A3 = 8। ये एक तरीका हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप A को जब फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखिए A2 = 13 आपको दे के रखा है, तो A + D = क्या आएगा 13 आएगा। ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर A4 दे के रखा है, तो A4 = 3 मीन्स A4 का फॉर्मूला क्या है, A + 3D = 3। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के बीच में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन मेथड करना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, तो 2 को लिखेंगे A + 3D = 3 एंड A + D = 13। अब आप यहाँ देखोगे तो सब्सट्रैक्शन आपको करना होगा, A गेट कैंसल, 3 - D करेंगे तो 2D = -10 आएगा, मीन्स D = -10/2। तो D की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -5 मिल गई। अब आपको इसका यूज़ करके पुट D = -5 इन इक्वेशन 1। यहाँ इक्वेशन 2 में आपको रखना है, इक्वेशन 1 में ही रखना है। तो वो क्या है, A + D = 13। तो A आपको पता नहीं है, D की वैल्यू है -5 = 13। A = 13 + 5 मीन्स A = 18। इस तरह से आपको यहाँ पर A मिल गया, जो आप यहाँ रखने वाले थे इस जगह पर, ये आपका हो गया 18, और A3 आपको यहाँ मिला है तो उसे आप यहाँ पर लिखोगे 8। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देन स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में आपका 3rd एंड 4th क्वेश्चन भी दे के रखा है। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिया है, तो A = 5 है एंड जो लास्ट टर्म है आपका A4 है वो, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, A + 3D होता है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3D आएगा, = 9½ मीन्स आप A की वैल्यू यदि यहाँ रख देते हैं 5 + 3D = आप इसे कन्वर्ट करिए तो 2 × 9 मीन्स क्या होगा, 18 + 1 मीन्स 19/2। ये आपको मिल गया। अब यहाँ 3D को आप एज यूजुअल रखिए 19/2 और +5 है, शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 मीन्स 3D = यहाँ पर फिर से आप LCM ले लीजिए, 19 एज यूजुअल -10, सो 3D = 9/2 और ये मल्टीप्लाई में 3 है। आप इसे जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 मीन्स D = क्या आएगा, 3/2। इस तरह से ये आपको D मिल गया। मीन्स अब आप यहाँ पर कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही ईजी आपके लिए। जैसे कि सबसे पहले आपको सेकंड टर्म चाहिए यानी A2 चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है A + D। ये सब आप याद रखिएगा। अब A की वैल्यू कितनी है, 5, और D अभी हमें मिला है 3/2, तो क्या मिलेगा आपको, LCM ले लीजिएगा 2, देन 2 × 5 मीन्स 10 + 3 मीन्स 13/2। ये आपको मिल गया A2। इस तरह से ये एक आपको मिल गया 13/2। देन आपको थर्ड टर्म चाहिए यानी A3 चाहिए। A3 का फॉर्मूला क्या है, A + 2D। तो A की वैल्यू है 5 + 2 और D की वैल्यू अभी मिली है 3/2। 2 गेट कैंसल, 5 + 3 मीन्स आपको क्या मिल गया, 8। इस तरह से आपको यहाँ पर एक टर्म मिल गया 8। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देन गाइज यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन भी है आपके पास। इसमें A मीन्स आपको -4 दे के रखा है और ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो लास्ट टर्म है वो है A6 = आपको क्या दिया है,
6 दे के रखा है। तो सबसे पहले हम इसी का जब यूज़ करेंगे तो A6 इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है क्या आएगा, A + 5D, ये सब आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। इज इक्वल टू क्या है 6, तो A की वैल्यू आप रख दीजिए -4 + 5D इज इक्वल टू 6, देन 5D इज इक्वल टू 6 + 4, सो आपको मिल जाता है 5D इज इक्वल टू 10, मीन्स D इज इक्वल टू 10/5, तो D इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। इस तरह से ये D की वैल्यू हो गई। अब आपको सेकेंड टर्म चाहिए A2, तो फॉर्मूला क्या है, A + D, मीन्स A की वैल्यू -4 + 2, तो आपको जवाब क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका A2, और वो भी माइनस में, क्योंकि बिगर का साइन हम देते हैं। इसी तरह से आपको A3 चाहिए यहाँ पर, तो A3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे A + 2D, मीन्स A की वैल्यू है -4 + 2 और D की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी आएगा -4 + 4, मीन्स आप मिल जाता है 0। देन नेक्स्ट टर्म है फोर्थ टर्म, यानी आप इसे लिखोगे A4 टर्म, तो उसका आपको वैल्यू मिलेगा A + 3D, A मीन्स -4 + 3 × 2, तो -4 + 6 मीन्स आपको मिलेगा 2। देन इसी तरह से A5 इज इक्वल टू A + 4D, ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। A मीन्स -4 + 4 × 2 मीन्स -4 एज यूजल +8, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से ये हो गया आपका A5, यहाँ ये हो गया आपका A4, तो जिसकी जो वैल्यू मिली है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, -2 देन 0 देन 2 देन 4, इस तरह से आपको सवाल का जवाब मिल जाता है। सो गाइज इसी तरह का सेम 5th क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप वो खुद ही सॉल्व कीजिए। देन स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78, मतलब 78 ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की है, यानी आपको n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, 8, 13, 18 - 78, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या दे के रखा है 3, देन आप D फाइंड आउट करेंगे, तो A2 - A1 मीन्स 8 - 3 यू गॉट 5, ये आपको D मिल गया। देन उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो आपको नहीं पता, तो वो क्या है आपकी AN हम उसे कहेंगे, AN इज इक्वल टू 78। तो गाइज आपको फॉर्मूला तुरंत याद आ जाना चाहिए, N इज इक्वल टू A + N - 1 × D, ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब AN की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू A है 3 प्लस N आपको नहीं पता, D आपको पता है 5, इस तरह से वैल्यू आप रखोगे 78 एज यूजुअल, यहाँ पर 3 + 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5N - 5, 78 एज यूजुअल, -5 + 3 जब आप करते हो तो -2 + 5N, 5N को एज यूजुअल रखिए, 78 + 2 आप करेंगे तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5N, मीन्स 5N इज इक्वल टू 18, सो N इज इक्वल टू 18/5, तो आपका जवाब आएगा N इज इक्वल टू 5 × 1 = 5 रिमेनिंग 3, 16, यानी N इज इक्वल टू 16। तो हम वर्ड में लिखेंगे 78 इज 16th टर्म। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, यहाँ कुछ AP दे के रखी है और उसमें कितने टर्म्स है वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसे नोट यदि करते हैं यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट जो टर्म दे के रखा है वो है 7, और D आपको जब फाइंड आउट करना है तो वो आप लिखेंगे 13 - 7, मीन्स यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा 6। इस तरह से लास्ट टर्म भी आपको दे के रखी है AN इज इक्वल टू 205। अब AN का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, क्या है वो,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए मीन्स 7 हो गया, एन आपको नहीं पता और डी की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट की है, वो हम पुट अप कर देंगे। अब इसके बाद आपका टास्क क्या है, 6 इंटू 1, 6 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। देन प्लस 7 और माइनस 6 मीन्स क्या हो जाएगा, 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205। देन 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1, सो 6n इज इक्वल टू 204, n इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 6। ये मल्टीप्लाई में 6 था तो इधर गया तो डिवाइड हो गया। अब हम कट करेंगे, n इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, रिमेनिंग 2, 6 4 जा 24 मीन्स n इज इक्वल टू 34। इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 34। ये आपका जवाब है। देन यहाँ पर इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन में भी सेम दे के रखा है, a इज इक्वल टू 18, देन d इज इक्वल टू, इसे आप जब कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 1/2 माइनस 18 मीन्स यहाँ हो जाएगा 31 माइनस 18। इनके बीच जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, वो हो जाएगा 31 माइनस 36, सो यहाँ आएगा -5/2। ये आपको मिल गया क्या, डी मिल गया। अब आपको ए एन दे के रखा है, ए एन इज इक्वल टू -47, तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, -5/2 इज इक्वल टू -47। अब ये प्लस 18 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो -18 हो जाएगा और यहाँ इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा, -5/2n माइनस प्लस 5/2 इज इक्वल टू -47 माइनस 18। हमने क्या कर दिया, एक साथ शिफ्टिंग भी कर दी और मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब यहाँ पर -5/2n एज यूजल, और यहाँ इनका जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ आएगा 15⁻1 65 आया। अब इसे ये डिवाइड में जो +5/2 जो है उसे शिफ्ट करेंगे तो -5/2 मीन्स -5/2n इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 2 को, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा ⁻1 12 and 13 -5, तो यहाँ पर -5/2n इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऑब्जर्व कीजिए, इनका साइन क्या है, माइनस है, मतलब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो -135/2। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये 2 दोनों तरफ है तो गेट कैंसल, माइनस साइन ऑल्सो गेट कैंसल, ईजी हो जाता है। n इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई में 5 है, जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में मीन्स n इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। इस तरह से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। इस तरह से आपको टर्म्स भी पूछी हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। मतलब क्या इस समांतर श्रेणी में कोई टर्म्स है जो -150 हो, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक AP को नोट कर लीजिए इस तरह से, देन उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है, तो D आप फाइंड आउट कर लीजिए। 11 माइनस 8 माइनस 11 मीन्स D आपको क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है, वो भी माइनस में। अब आपके पास सपोज़ ये कोई टर्म है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। AN इज इक्वल टू सपोज -150, जो भी नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा यदि है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 150। अब A की वैल्यू रखेंगे 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150। सो होगा क्या, 11 प्लस यहाँ पर -3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3n प्लस 1 इज इक्वल टू -150। देन -3n इज इक्वल टू -150
यहाँ पर 11 और +1 है, मीन्स ये हो जाएगा +12 और शिफ्ट करेंगे तो -12, देन -3n इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है यानी हमें क्या करना होगा, एडिशन करेंगे तो 2, देन 6, देन 1, ये आ गया माइनस में, देन माइनस माइनस गेट कैंसल, सो n इज इक्वल टू 162/3। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करके देखो तो ये 3 से कटने वाला नहीं है, मतलब हम लिखेंगे n is a integer, ये एक इंटीजर है यानी अपूर्णांक हम उसे कहेंगे। तो जब अपूर्णांक में आपका जवाब आएगा तो इस तरह से कोई भी स्थान नहीं हो सकता है, देयरफॉर हम लिखेंगे -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। मतलब इस समांतर श्रेणी में -150 ये टर्म नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी। देन स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म, जो आपकी 11th टर्म है वो क्या है, 38 आपको दे के रखी है। देन नेक्स्ट जो 16th टर्म है वो आपको दे के रखी है 73। सबसे पहले आप डेटा को नोट करोगे, उसके बाद आपको क्या पूछा है, A31 इज इक्वल टू व्हाट, आपको 31वां टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 11th का जो है वो फॉर्मूला आपको याद करा दूँ, 10D, A + 10D, एक कम होता है, इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर इस चीज़ को यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैसे आप करते हो, A + n - 1 × D होता है। सपोज ये 11th टर्म है तो A एज यूजल n की जगह हम रखेंगे 11 - 1 × D, तो A + 10D। आपको इतना लंबा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ A + 10D इज इक्वल टू 38, और 10D कैसे आया वो तो आपने समझ ही लिया है। इस तरह से यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट टर्म मिल जाता है, सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, A + 15D इज इक्वल टू 73, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ 16वां पद था तो -1 करेंगे तो 15 आएगा। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 - 2 करने पर तो क्या आएगा, A + 10D इज इक्वल टू 38, देन A + 15D इज इक्वल टू 73। अब इनके बीच में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। मीन्स होगा क्या, यहाँ माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन आपको देना होगा। A गेट कैंसल, यहाँ सब्सट्रैक्ट करोगे तो -5D इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका आएगा 5। देन 6 - 3 मीन्स 3, और वो भी माइनस में, माइनस माइनस गेट कैंसल, D इज इक्वल टू 35/5 करोगे तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 7। अब आपके पास D तो है पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। तो सपोज हम वैल्यू रखेंगे, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, A + 10, D की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38। इस तरह से आप वैल्यू रखोगे, देन उसका कैलकुलेशन आपको करना है, 70 + 38। अब A इज इक्वल टू 38 - 17 आप करोगे तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करने पर आपको मिलेगा 2। 2 मिलेगा। देन 10 - 2 आप ऐड करोगे तो 2 मिलेगा। देन 6 - 3 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस तरह से A आपको मिल गया, A की वैल्यू 32 आपको मिल गई। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, A31 चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, A + 30D। तो A की वैल्यू -32 + 30 × D मीन्स क्या आएगा आपका, 7 आएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, -32 + 210। अब इनके बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली सब्सट्रैक्शन, और वो आपका जो सब्सट्रैक्शन आने वाला है वो क्या आएगा,
10 minus 2 means 8, then 10 minus 3 means 7 and 178। इस तरह से जो 13th टर्म है वो आपको मिल जाती है 178। तो गाइज इसे पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। गाइज आपको समझ में आ गया होगा, पूरी समांतर श्रेणी में 50 यानी 50 टर्म्स है, यानी जो लास्ट टर्म है उसका नंबर क्या हो गया 50। तो हम वही नोट करेंगे। आप लिखोगे पहले कि थर्ड टर्म इज 12 मीन्स A3 इज इक्वल टू 12। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स क्या होगा आपका A50 इज इक्वल टू 106 मीन्स A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, कॉमनली वही करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और फिर उसके बाद आपको हमेशा की तरह इनिमिलेशन मेथड आप अप्लाई करोगे इज इक्वल टू 106। एलिमिनेशन मेथड तो आपको याद ही होगी, जिसमें जो सेम वेरिएबल है उसको कट करने के लिए हम सब्सट्रैक्शन करते तो साइन चेंज होता है। अब यहाँ सब्सट्रैक्शन में डी एज यूजल 9 माइनस 2 मीन्स 7 यानी 47 माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 6 माइनस 2 मीन्स 4। देन यहाँ पर 10 माइनस 1 मीन्स 9, ये भी माइनस में, माइनस माइनस गेट कैंसल, डी इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जब आप 47 इंटू 2 करते हो तो क्या आएगा, रेस टू 1 94 ही आ रहा है, यानी कि 47 2 जा 94। तो आपको डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह से, किसी भी एक इक्वेशन में सपोज हम रखते हैं पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है हम उसमें वैल्यू रखेंगे, वो क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 मीन्स a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। देन a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 मीन्स a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8। अब आपके लिए टास्क क्या है, आपको जो टर्म है 29th नंबर का वो फाइंड आउट करना है। मीन्स A29 इज इक्वल टू, याद कीजिएगा इस क्या आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, A प्लस 28D देन A प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू अभी अभी क्या मिली है आपको, 2 मिली है, तो हम वही रखेंगे। और A की वैल्यू जो मिली है वो है 8, तो 8 प्लस 8 इंटू 2 मीन्स 16, 4 1 प्लस 5। अब इनको ऐड कर लो तो क्या आएगा, 14 रेस टू 1 मीन्स 64। इस तरह से A29 जो टर्म है वो आपको क्या मिल जाता है, 64 मिल जाता है। तो गाइस फटाफट इसे पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक इन्हें आप नोट कीजिए, समझिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।